Hello everyone. So welcome to the second part, I would say, the section 2, which is going to be a Q&A टाइप वाला सेक्शन. सो इस वाले सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस है जो सृष्टि और हमारे हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देना जरूरी है. बाकी अगर तुम्हारा कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में भी ऑफ कोर्स तुम लिख सकते हो. बाकी अगर इसका पार्ट 1 देखना है तो वो आई बटन है, वहां मैंने मेंशन कर रखा है, तुम वहां से देख सकते हो. बाकी इस वाले Q&A टाइप की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं अबाउट फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे पास फ़ोन है, उसमें लिस्ट बना रखी है मैंने. एंड ऑफकोर्स मतलब सृष्टि ने बना रखी है, सही बताऊँ तो क्रेडिट टू हर इस मामले में. सो द क्वेश्चन आई वुड से, डू यू थिंक सम पीपल स्टे ब्रोक बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू कंफर्ट? क्वेश्चन ही. एंड अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मुझे देने की जरूरत है नहीं. मतलब हम सबको पता है यार, तुम सबको इसका आंसर पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है इसका क्या आंसर होना है. यस, इट्स अ यस, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलना नहीं चाहते. क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा था. आई एम बीइंग ऑनेस्ट इस मामले में. मैं ऐसा था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता था. बट गेस व्हाट, जब मेरी आंखें खुली एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, कुछ अचीव तो करना है लाइफ में, कुछ करना है, अपनों अपनों के लिए करना है. आई वुड से लाइक कभी अपने अपने लिए तो मेरी आंखें कभी खुली नहीं, बट यस अपनों के लिए कुछ करना है तब मेरी आंखें जरूर खुली थी. एंड मुझे अगर अपनों के लिए कुछ करना है, आई हैव टू sacrifice few things. एंड यस, one of them was comfort. मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था. एंड आज के टाइम पे अगर तुम कुछ भी देखो भाई, कुछ भी देखो, अगर तुम्हें कुछ भी चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड फाइनेंसेस आर द नंबर वन थिंग. तुम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते. मतलब इट्स अ लॉजिकल थिंग भाई. इस पे पता है, ये क्वेश्चन मुझे लाइक ये क्वेश्चन के बारे में मुझे आंसर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. क्योंकि तुम सबको पता होना चाहिए, रिमाइंडर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वह हाँ भाई, इट्स ट्रू, हम सब अपने कंफर्ट जोन की वजह से वी आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क. तो टेक दैट रिस्क, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. यू हैव टू लाइक अर्न मनी, उसके लिए तुम्हें लेना पड़ेगा रिस्क. बाकी सृष्टि, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए भाई. लाइक फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल टू अर्न मनी? लाइक आज की दुनिया में कौन सी आपके हिसाब से एक स्किल हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है? बाकी सृष्टि इसका आंसर देना चाहेगी. एंड मैं चाहूंगा कि सृष्टि इसका अपने पॉइंट से, अपना जो भी उनका पॉइंट है उसके हिसाब से वो आंसर दे. सो यस, सृष्टि आ रही अब, शी विल आंसर दैट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल. ठीक है, तो यार दो पार्ट्स हैं. पहली बात तो ये दैट मैनेज योरसेल्फ, मतलब कि इमोशंस पे कंट्रोल. एंड दूसरी चीज ये दैट कीप लर्निंग, लर्न कॉन्टिन्यूसली. पहली बात करते हैं इमोशंस की. अब तुम्हें लगता है कि मनी मनी के केसेस में ना नॉलेज प्लेज द रोल, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस पे कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड वैल्यूएबल स्किल जो कि इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के मनी के एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ के काफी एस्पेक्ट्स में इमोशंस पे कंट्रोल वर्क्स लाइक मैजिक. इमोशंस क्या होते हैं? तुम्हारा फियर, तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारा ये सब फीलिंग्स वाली चीजें इमोशंस होती हैं. और एक साइड ये है जहाँ पे तुम्हारा फियर नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स कुछ नहीं है. अब जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल. तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पे कौन सा इमोशन यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज नहीं करना है. यू नो वेयर टू यूज योर इमोशंस, वेयर टू गो अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस, और कहाँ पे तुम्हें इमोशंस को त्यागना पड़ेगा. मनी के केसेस में जब हम डिसीजंस लेते हैं तो रैशनल डिसीजंस और रीजनेबल डिसीजंस लेते हैं. हम लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं जब हम मनी के बारे में बात कर रहे होते हैं. लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, आई थिंक, जब तक तुम्हारे पास इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तब तक वो नहीं हो पाएगी. बिकॉज तुम सिर्फ एक पहलू, एक व्यू से सोचोगे. अब यही चीज मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. पहली बात करते हैं अडेप्टेशन के बारे में कि कीप लर्निंग, अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज योरसेल्फ. टू अडेप्ट इज टू सर्वाइव. अडेप्ट मतलब कि अभी जैसे एआई चल रहा है तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग स्किल्स सीखने पड़ रहे हैं. पहले नहीं था तो स्किल्स कुछ और थे. ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ. इमोशंस का भी एग्जांपल है इसमें. ठीक है, सुनना ध्यान से कि एक शॉप है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये. एक शॉप है एंड उस शॉप का ओनर 30,000 का फोन बेच रहा है. एआई ड्रिवन वर्ल्ड आया, ठीक है, वर्ल्ड टाइम चेंज हुआ, ओएलएक्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब आया. एंड जो कस्टमर है वो ओनर को आके बोल रहा है कि जो फोन आप मुझे 30,000 40,000 का दे रहे हो, वो फोन मुझे यहाँ पे 20,000 का मिल रहा है.
अब मैं आपकी शॉप से फोन बाय क्यों करूं? दैट ओनर वाज लाइक ठीक है, पर यार ये शॉप ना मेरी ऐसे सालों से चल रही है यार, मैं इस शॉप को कैसे छोड़ सकता हूँ? इमोशंस, उसने इमोशन वाइज काम लिया। अगर उसकी लॉजिकल, क्रिटिकल, रीजनेबल, रैशनल थिंकिंग होती, तो शायद वो अपनी दुकान के अंदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता जो कि ऑनलाइन नहीं थी, जैसे कि फोन को ठीक करना, ठीक है, फोन सर्विसेज, होम डिलीवरी सर्विसेज, या फिर आपकी ब्लूटूथ सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि उसको उस टाइम पे सीखनी चाहिए थी, उस शॉप ओनर को। एंड गेस व्हाट, उसने नहीं करा, बिकॉज उसको ये था कि भाई सालों से शॉप चल रही है, अब चेंज थोड़ी करूंगा। इमोशन वाइज चला गया वो शॉपकीपर, एंड दैट शॉप क्रैश, नेवर वर्कड आउट अगेन। इफ ही कुड अडेप्ट, अडेप्ट कैसे? इमोशंस को शट ऑफ करके, इमोशंस को कंट्रोल करके। तो आज शायद वो फोन सर्विसेज प्रोवाइड करके या फिर वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो जीत सकता था, वो गेम में सर्वाइव कर सकता था। बट इमोशंस क्रैश्ड, अडेप्टेबिलिटी नहीं करी, क्रैश्ड। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक कि मनी एक इंसान की लाइफ में फिक्स कर सकती है? क्या चीज है जो फिक्स कर सकती है, और क्या ऐसी चीज है जो मनी कभी फिक्स नहीं कर सकती? इस क्वेश्चन का अगर मैं तुम सबको एक जवाब दूं यार, ये देखो मेरे हिसाब से और मेरे लाइफ के एग्जांपल से, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं तीन चीजें सबसे ज्यादा मानता हूँ जो मनी कैन लाइक नेवर, एंड मनी कैन ऑल्सो, लाइक योर कैरेक्टर, एक ट्रू लव, एंड योर हेल्थ। ये ऐसी चीज है जो मनी, हेल्थ को मैं थोड़ा भी साइड रखता हूँ, हेल्थ के बारे में थोड़ी डिटेल में थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट कैरेक्टर एंड लव। ये दो चीजें जो मनी कभी बाय नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तुम्हारा कैसा चरित्र है वो कभी एक मनी सिग्निफाई नहीं कर सकती। और मैं तुम सबको चीज बताता हूँ, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा चरित्र कैसे, तुम्हारा करेक्टर कैसा है, मनी विल जस्ट एनहेंस इट। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ सेल्फलेस पर्सन, इफ आई थिंक अबाउट माई फैमिली, इफ आई थिंक अबाउट द पीपल आई लव, एंड जब मेरे पे पैसे आएंगे, मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा उन पैसों का? मैं अपने परिवार पे उड़ाऊंगा, मैं अपने लव्ड वंस पे उड़ाऊंगा वो पैसे, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड इफ अ पर्सन इज अ सेल्फिश पर्सन जो अपने बारे में सोचता है, वो सोचता है कि नहीं यार मुझे वो चीजें खरीदनी, मुझे ये करना, वो करना है, वो अपने बारे में सोचेगा, एंड ही विल स्पेंड ऑल दोज मनी ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कोई भी। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो तुम्हारा चरित्र होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो, जिसकी मॉरल वैल्यूज बहुत गंदी है, जिसकी एथिक्स बहुत गंदा है, वो गलत काम करता है, वो क्राइम करता है, कुछ भी करता है। तो गेस व्हाट, एक इंसान जो क्राइम करता है, मर्डर करता है, गलत चीजें करते हैं लोगों के साथ, उसके बाद जब पैसा आएगा वो क्या करेगा? वो उसी चीज को और ज्यादा करेगा, और ज्यादा अच्छे से करेगा, बस कहना चाहूँ तो, सच बताऊं तो मनी विल जस्ट एनहेंस योर करेक्टर। वो तुम्हारे चरित्र को वैसे एनहेंस करेगा और कुछ नहीं। तुम कैसे इंसान हो वो तुम पे डिपेंड करता है, वो मनी बस उसे एनहेंस करती है। तो कैरेक्टर कभी भी एक बाय नहीं करा जा सकता। एंड दूसरा पॉइंट विच इज लव। देखो यार, ये एक ऐसी चीज है, इसका एक क्वेश्चन भी है जो सृष्टि एंड मैं साथ में आंसर भी करेंगे थोड़ी देर में। But yeah, I would say you can never find true love because of money. Yes, money plays a very big role in a love life, but you can never find a person, you can never buy love like from money. Like हाँ, तुम पैसों से गोल्ड डिगर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन टाइप के लड़कों को अट्रैक्ट कर सकते हो, उन टाइप की लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो पैसे के लिए ही तुम्हारे साथ है। बट जो एक सच्चा प्यार, जो ट्रू लव जिसे बोलते हैं लोग, सोलमेट वाली बात, आई डोंट थिंक, एंड यू कैन नेवर, मेरे मानने से क्या होता है भाई, तो यू कैन नेवर फाइंड दैट काइंड ऑफ लव जस्ट फ्रॉम मनी, यू कैन नेवर। एंड एक बात करते हैं अबाउट हेल्थ। तो हेल्थ इज अ मिक्स थिंग। अब मैं एक चीज मानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, तो तुमने कभी किसी अमीर इंसान को कैंसर से मरते हुए देखा है? सिवाय स्टीव जॉब्स के, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल मत देना मुझे, क्योंकि उसने कभी ट्रीटमेंट करवाया नहीं। तो क्या तुमने कभी कोई अमीर इंसान को कैंसर से मरते हुए देखा? मैंने देखा। क्यों? और हाँ, इसमें तुम मुझे उसका आंसर भी दे सकते हो, चैडविक बोसमैन का आंसर भी दे सकते हो, तो मुझे पता है, लाइक देर आर फ्यू पीपल जो कैंसर से कम ही मरते हैं, अमीर लोग। देर आर फ्यू पीपल जो मरे हैं, आई विल नॉट डिसएग्री इस मामले में। हाँ, देर आर कुछ पीपल हु डाई, बट मेजोरिटी ऑफ देम लाइक क्योर हो जाते हैं कैंसर में, मैं ये मानता हूँ। और मैं मानना क्या है कि तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे तो तब भी मिल जाएगा। हाँ, पीपल डाई, बट मेजोरिटी पीपल हु हैव मनी
विल नेवर डाई। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कैंसर का भी इलाज है, बस खेल पैसों का है। तो वही चीज़ है भाई देखो। और मैं कोई चीज़ मानता हूँ, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर वाली बात है। तुम हेल्थ नहीं खरीद सकते कभी भी पैसों से, बट हाँ तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल खरीद सकते हो। मतलब तुम एक बैलेंस डाइट ले सकते हो, तुम वर्कआउट कर सकते हो, तुम रनिंग कर सकते हो, तुम कुछ भी करो, लेकिन एक बैलेंस डाइट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। ऑनेस्टली तुम्हें बैलेंस डाइट खानी, तुम्हें पैसे चाहिए ही, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बात सच है। तुम्हारे पास जब पैसे नहीं है, तुम एक बैलेंस डाइट खाओगे कैसे? जब तक तुम एक बैलेंस डाइट नहीं खाओगे तो अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते। हाँ जिंदा रह सकते हो, जिंदा रहना और फिट रहने में फर्क है। जिंदा रह सकते हो, तुम्हें कोई बीमारी हो भी सकती है, बट जब तुम पे पैसे है ना, तुम हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हो। तो मनी कैन बाय हेल्थ, बट इट कैन ऑल्सो नॉट बाय हेल्थ। तो मनी इज अ वेरी लाइक मिडल वाली चीज है, इसलिए मैं मनी के बारे में बात करना जरूर चाहता था इस वीडियो में। एंड एक और चीज बोलूंगा, जो मैं तीन चीजें बताई, कैरेक्टर, लव, ट्रू लव खासकर, एंड हेल्थ, इन तीनों चीजों के सिवाय मनी कैन बाय एवरीथिंग। हर एक चीज खरीद सकते हो तुम पैसों से, और कोई ये तीन चीजें तो तुम कभी नहीं खरीद सकते किसी इंसान से। तो आई होप तुम सबको इस चीज का आंसर मिल गया। बाकी मुझे सृष्टि, कमिंग बैक टू यू, मुझे एक क्वेश्चन है जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर दैट। इन टर्म्स ऑफ मनी, टेल मी व्हाट समथिंग पीपल वेस्ट देयर टाइम ऑन। आई वांट यू टू आंसर दैट। व्हाट इज द वन थिंग जिसपे लोग अपने सालों बर्बाद करते हैं? आई थिंक टाइम वेस्ट। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट देयर डायरेक्शन कि भाई मेरा पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है, डायरेक्शन, पर्पस, ओवर थिंक करते हैं इस चीज पे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, इनिशियल स्टेजेस पे शायद किसी को नहीं पता होता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको क्या करना है। कोई ब्रांड बनानी है, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, कोई जॉब, दे डोंट नो, they don't know, right? लेकिन the only way to find your direction is guys to act, to execute। जो भी नॉलेज तुम्हें उस चीज पे एक्ट करना, एक्शन लेना। अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस वीडियो के बाद तुम कोई एक्शन लोगे? आई डोंट थिंक सो कि हाफ द पीपल नहीं लेने वाले कोई एक्शन। नॉलेज गेन करना तुम्हारा मोटिव हो चुका है, फिर उस नॉलेज को लेके बैठे रहना, ओवर थिंक करना, ये मोटिव हो चुका है। ओवर थिंकिंग और कंफर्ट जोन की एडिक्शन तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रही है, तुम्हारे ईयर्स वेस्ट करा रही है। व्हाई डोंट यू स्टार्ट एक्टिंग? व्हाई डोंट यू स्टॉप? ओवर द ओनली वे टू किल ओवर थिंकिंग इज टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। I hope you are getting my point. I cannot explain this in details because obviously साफ साफ सीधी बात है that टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। यू आर नॉट स्टार्टिंग, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अर्ली? 17, 16, 15, कोई भी एज है, डजंट मैटर। यू हैव टू एक्ट। नॉलेज भरपूर मात्रा में शायद हमारे पास है, शायद नहीं भी है, क्या पता। लेकिन जितनी भी है उस पर अगर तुम एक्ट करना स्टार्ट करो, तुम्हें कितनी चीजें तुम्हारे बारे में पता चलेगी, तुम्हें अपना पोटेंशियल पता चलेगा। रीच योर बेस्ट पोटेंशियल एंड यू विल गेट टू नो दैट क्या चीजें जो तुम्हें पैसा बना के दे सकती है, क्या चीजें जो तुम्हारे लिए बनी है। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रॉम अ मेल परस्पेक्टिव मैं जरूर दूंगा, एंड ए फीमेल परस्पेक्टिव सृष्टि जरूर देगी। एंड द क्वेश्चन इज, do people date differently when you have money? Like, do money matters when you date or anything else? मैं थोड़ा सा कड़वा सच बता देता हूँ भाई लड़कों के लिए। देखो भाई, फ्रॉम अ मेल परस्पेक्टिव मैं बोल रहा हूँ, फीमेल परस्पेक्टिव सृष्टि अपना देगी मेरे पॉइंट के बाद। मेल परस्पेक्टिव में एक चीज देना चाहता हूँ। भाई देखो, एक साफ सीधी बात है, अगर तुम लड़के हो, इफ यूर अ मैन, एंड तुम पे पैसे नहीं है ना, एक एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हारे बारे में, एक इंसान नहीं पूछेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे माँ बाप नहीं पूछेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे नहीं पूछेंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो जियो, मैं सच बता रहा हूँ। पैसे इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तुम्हारे ना बच्चे इज्जत करें, ना तुम्हारे माँ बाप इज्जत करें, ना तुमसे कुत्ता पूछे, ना तुम्हारी घरवाली पूछे, साफ सीधी बात है। तो जो तुम्हें लगता है ना डेटिंग एंड एक पार्टनर के मामले में, भाई वो तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे खुद के घर वाले नहीं पूछेंगे तुम्हारे बारे में। ऐसा हाल है भाई आज के ज़माने में। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ बुरी भी नहीं है यार। लाइक ठीक है, मैं खुद लड़का होके चीज़ बोल रहा हूँ तो यू कैन जस्ट इमेजिन। ठीक है भाई, समाज ऐसा है। लाइक अगर मैं प्रॉपरली एक डेटिंग मार्केट के बारे में बात करूँ भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लड़े 2 कौड़ी लड़कों के पास जिन पे कुछ है नहीं,
वो लड़की तुमसे शादी कर ली, मैं तुम्हें एक चीज़ सच बात बताता हूँ, तुम्हें बहुत कड़वी लगेगी, और कोई लड़की से देख रही है तो भाई, वो अगर कोई लड़की तुमसे बोलती है ना, वो तुमसे पसंद करती है, तुमसे प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है भाई, अगर तुम पे पैसे नहीं है ना, वो तुम्हें जूत मार के भगाएगी, ऐसा हाल है भाई। नहीं करती कोई लड़की, कि मतलब आई वुड से, मैं यार ये नहीं बोल सकता कि प्रोबेबिलिटी इसकी कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ तो मैं बोलूंगा, बट भाई इट वुड बी 1 in 100 million। मतलब 100 million की अगर तुम देखना चाहो, तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 15 लड़कियां, मतलब 1 in 100 million वाली बात है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में वो 15 लड़कियां में से कोई एक तुम्हारे साथ होगी? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? बट ये कड़वा सच है भाई, वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। वो तुमसे कितना भी प्यार करती हो, कितना कुछ भी बोलती हो, वो नहीं करेगी अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे। और लाइक है भाई, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों को फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द केवमैन एरा, उन्हें सर्वाइवल के बारे में बताया गया है। यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू चूज द अल्फा। ठीक है, ये बोला जाता था पहले के टाइम पे, और ऐसे ही चलता था, क्योंकि ऐसे इवॉल्व हुए भाई हम सारे के सारे इंसान। तो इट्स अ थिंग यार। बाकी नो हिट टू एनीवन भाई, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता इस मामले में, बट दिस इज द रियलिटी। तुम्हें नहीं चूज करेगी भाई लड़की, वो तुम्हें एक अलग तरह से ट्रीट करेगी। एंड मैं तुम सबको चीज बताता हूँ, डिवोर्सेस का नंबर 1 रीजन क्या है? फाइनेंसेस। इफ योर फाइनेंसेस आर नॉट गुड, डिवोर्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। एंड सेम रीजन है, लड़कियां तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहेगी अगर तुम उसे प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तो वो वाली बात है ना, female do need someone who can provide and protect them. But if you are not, like, finance is the number 1 thing that can show a person ki yes, that person can provide and protect me. But if you don't have that kind of money, of course you can't provide and protect, so of course she won't choose you, and this is the reality. But हाँ, लड़कियों को गोल्ड डिगर कहना बंद कर दो भाई। अगर मैं खुद लड़की होता ना, मैं भी ये बोलता, साफ सीधी बात बोलूं, सच बता रहा हूँ, अगर मैं खुद लड़की होता, मैं भी एक ऐसे इंसान के साथ होता जो अच्छा कमा रहा है। तो इसमें लड़कियों को गाली मत दो भाई, वो अपने आप को गाली दो, तुम लड़कों को अपने आप को गाली दो कि तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। लड़कियां ऐसी ही है हर एक दुनिया में, और लाइक कुछ कर लो भाई, पूरे वर्ल्ड में ऐसी लड़कियों की थिंकिंग ऐसी ही है। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग। मैं किसी लड़की को एक मुक्का मारूंगा, वो मर भी सकती है। तो उस रीजन से दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग। तो उस चक्कर में दे नीड समवन, दे नीड अ काइंड ऑफ पार्टनर who have that kind of money so that she can feel कि हाँ भाई, he can protect and provide me। तो वो फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता है, एक रोल है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट लड़कियों को गाली मत दो भाई, अपने आप को गाली दो इस मामले में कि तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। वुमेन, फीमेल्स आर हु दे आर, एंड रिस्पेक्ट देम, बट डोंट हेट देम फॉर दिस। बस ये बोलो कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा हिम्मत नहीं है, तुम पहुंच नहीं सकते उस मुकाम तक कि तुम उसे प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सको उस लड़की को। तो यस, सिंपली द आंसर इज यस। एंड हाँ, मैंने लॉन्ग फॉर्म में बोला है क्योंकि मैं तुम सबके दिल तक घुसना चाहता था इस मामले में। एंड मुझे पता है काफी लोग मुझे हेट करेंगे इस मामले में, बट गेस व्हाट, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला। जो कुछ बोला मैंने सच बोला और सही बोला। तो दिस इज द रियलिटी। सो सृष्टि, आप अपना पॉइंट रखो, एंड लेट्स सी। Do people date differently when money comes in the equation? Okay. So मेरे according to a feminine female perspective, the answer is yes. मेरे हिसाब से मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटिंग के टर्म्स में, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हम सोचते हैं। अब फॉर मी एज अ गर्ल, मनी इज नॉट अट्रैक्टिव। व्हाट अट्रैक्टिव इज दैट उस मनी जो जिस पर्सन के पास है उसके पीछे का माइंड सेट। क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो स्टेबल है, क्या उसके गोल्स है, इज ही सीरियस और नॉट। अगर किसी के पास डिसेंट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस होता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स अर्निंग्स उसकी होती है ना, तो एक माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज चलती है कि भाई दिस पर्सन इज स्टेबल, दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट हिज लाइफ, दिस पर्सन हैज द पोटेंशियल, ठीक है, फ्यूचर रन करने का, फ्यूचर बिल्ड करने का, फैमिली रन करने का, फैमिली बिल्ड करने का। तो ये चीजें बैक ऑफ द माइंड में चलती है। नोइंगली अननोइंगली हर एक इंसान यही सोचता है, स्पेशली द गर्ल्स आउट देयर। तो मनी इज नॉट अट्रैक्टिव, लेकिन उसके पीछे का माइंड सेट, उसकी रिस्पॉन्सिबल होने की कैपेबिलिटी, ठीक है, उसके गोल्स, उसकी सीरियसनेस इज अट्रैक्टिव। पैसा अलोन इज नॉट अ थिंग जो कि पूरा का पूरा रोल चेंज कर देगा। हाँ, कुछ
कुछ लोगों के लिए शायद पैसा पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर मैं एक जनरल कलेक्टिव पीओवी रखूं तो पैसा इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिनके पास पैसा होता है, मनी होती है, जो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं, वो इलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो अनरीजनेबल भी हो सकते हैं, वो लोग एथिकल नहीं हो सकते हैं, वो लोग उनके पास एथिक्स की कमी हो सकती है, वो लोग हाइजीनिक नहीं हो सकते हैं, वो लोग शायद कंपैटिबल नहीं हो सकते आपके साथ। और हम हमेशा उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो कंपैटिबल हो, जिनके पास एथिक्स हो, प्रिंसिपल हो, साथ में पैसा भी हो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स, सबकॉन्शियसली रिप्रेजेंट करता है हर किसी के माइंड में कि यार स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, गोल्स है, एम्बिशियस है, कॉन्फिडेंट है, फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है ये इंसान, राइट? ही हैज द कैपेबिलिटी टू गो ऑन इन लाइफ। एक सिर्फ यही चीज होती है जो चेंज होती है जब मनी कम्स इनटू प्ले, आई थिंक, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से।